तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोय, तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सब होए, गुरु करे सब होए। परम आदरणीय सरदार बलविंदर सिंह जी, उनके साथ आए हुए पारिवारिक मेंबर, सदस्य, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समूह अध्यापकगण और बहुत ही प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के इस सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में सभी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही मैं आदरणीय सरदार हरजीत सिंह जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मंच पर आने का मौका दिया, अवसर प्रदान किया। गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। कि जो गुरु का रुतबा होता है वो तो परमात्मा से भी ऊपर माना गया है। इसके प्रमाण हमें मिलते हैं कि अध्यात्म से जोड़ने का काम गुरु ही करता है। तो आज के जो भौतिक रुतबे और सम्मान जो हमारे उद्देश्य होते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए जो हमें एक राह दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो हमारे आज के अध्यापक हैं, आज के शिक्षक ही हैं और आज के गुरु ही हैं। गुरु ही एक ऐसा है, गुरु सबका निर्माता होता है। गुरु से ही सभी जो भी देश का, परिवार का सदस्य, सभी का, विश्व का पूरा जो निर्माता है उसे गुरु ही कहा गया है। ऐसे ही महान, विनम्र, सरल स्वभाव रखने वाले सरदार बलविंदर सिंह जी के साथ बिताए हुए कुछ पल ही कहूँगी, क्योंकि मुझे तो आए हुए बहुत ही कम समय हुआ है यहाँ पर। जैसे कि सर सभी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, सभी कार्य पूरे शांत स्वभाव के साथ करते हैं। कभी भी कोई भी बात, कोई भी समस्या हो तो सर कहते हैं कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे। तो ये जो है, ये अपने पीठ थपथपाते हैं, वैसा ही ये शब्द काम करते हैं। चाहे मिड डे मील का कोई काम हो, इवन कि चाहे ऑनलाइन मैसेज भेजने तक का भी काम हो, मैंने पिछले महीनों में ये चीज़ कभी नोटिस नहीं की कि प्रिंसिपल सर ने मैसेज डाला हो कि मिड डे मील का मैसेज भेज दो। जब से उनकी विदाई का समय नज़दीक आने लगा है, तब से 2-4 बार नोटिस ज़रूर किया गया है कि मिड डे मील का नोटिस भेज दो, मैसेज भेज दो। भी कोई भी कार्य है बड़ी सूझता के साथ करते हैं, बड़ी समझदारी के साथ करते हैं। इन्होंने जिंदगी के 18 साल इस विद्यालय प्रांगण को दिए हैं। तो 18 साल के अंदर तो एक बच्चा जो जन्म लेता है 18 साल में, वो भी मतदान करने योग्य बन जाता है, वयस्क हो जाता है। तो हम मान सकते हैं कि इनका रुतबा कितना महान होगा, क्योंकि ये भी मतदान करने योग्य वाली उम्र, कहने का मतलब ये है कि बहुत ही सूझता और समझदारी के साथ इन्होंने अपना जीवन जो है वो ये बिता रहे हैं। आपने जिस बरगद के पेड़ के नीचे आज बैठे हैं, जो ये आप बरगद का पेड़ देख रहे हैं, एक दिन मैंने प्रिंसिपल सर से बात की, भी सर हमारा जो स्टेज है वो काफ़ी छोटा है। तो सर मैंने कहा ये बरगद का पेड़ या तो यहाँ नहीं होना चाहिए था, या फिर ऐसा होना चाहिए था कि इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके अपने स्टेज को बढ़ा लें। तो सर ने कहा बलविंदर सर को जानते हो? मैंने कहा हाँ जी। कहते ये बलविंदर सर ही है। मतलब ये जो वट वृक्ष है, ये जितना ऊपर उठा हुआ है उतनी इसकी जड़ें गहरी समाई होंगी। तो सर भी जितना वो दिख रहे हैं उससे ज़्यादा ही समझदार, सूझवान है। उनके लिए अगर मैं कुछ शब्द कहूँ तो वो कम पड़ जाएंगे। अगर ये वट वृक्ष ना हो, ये बरगद का पेड़ हमारे विद्यालय प्रांगण में ना हो, तो हमारा विद्यालय कितना सोना लगेगा। तो ऐसे ही सर के जाने के बाद हमारा विद्यालय प्रांगण उनका जो अधूरापन है, उनकी जो कमी है वो महसूस करेगा। सागर जितना गहरा होता है, उतना ही शांत और ठहरा होता है। ऐसे ही शांत और गंभीर स्वभाव वाले उम्र का पहरा होता है। आप जैसे विशेषज्ञ, दयालु,
कोमल हृदय रखने वाले महान विभूति को हम नमन करते हैं। साथ ही उनका धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के 18 वर्ष इस विद्यालय प्रांगण को दिए। सर के बारे में ज़्यादा कुछ तो मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि मुझे बहुत कम समय हुआ है। लेकिन अभी थोड़े 2-3 दिन पहले की बात है कि मैंने 7वीं बी क्लास में जब मैं गई तो मैंने बच्चों से पूछा कि हमारे स्कूल में कोई प्रोग्राम है तो आप लोग पार्टिसिपेट करोगे? तो बच्चे कहते जी हमारे एनुअल फंक्शन है। मैंने कहा नहीं। तो कहते क्या है जी? मैंने कहा जी सर की रिटायरमेंट पार्टी है। कहते कौन से सर की? मैंने कहा बलविंदर सर की। कहते हाय जी वो चले जाएंगे, साडा जी नहीं लगना जी। भी इस गल तो ही पता लगता है कि उन्हों का जिहड़ा मान सम्मान रुतबा जिहड़ा किन्ना हैगा, किन्ना प्यार है उन्हों दे लई बच्चों के दिल दे विच। आदरणीय सर के लिए मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी हैं। वैसे तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। फिर भी मैंने कुछ जो भी थोड़ा अनुभव था उसको अपने शब्दों में बयान करने की कोशिश की है कि 2 अप्रैल 1966 को रायके की जमीन पर एक महान विभूति का जन्म हुआ। 2 अप्रैल 1966 को रायके कला की जमीन पर महान विभूति का जन्म हुआ। नाम रखा बलविंदर सिंह, मां सुरजीत, पिता रणधीर को अति हर्ष हुआ। रायके की जमीन पर महान विभूति का जन्म हुआ। नाम रखा बलविंदर सिंह, मां सुरजीत, पिता रणधीर को अति हर्ष हुआ। रायके में पले, रायके में बड़े, रायके में पढ़े, रायके में ही पढ़ाया है। 27 वर्षों तक इन्होंने गणित का ही तराना गुनगुनाया है। 27 वर्षों तक इन्होंने गणित का ही तराना गुनगुनाया है। जब जेबीटी अध्यापक 1997 बीदोवाली में ज्वाइन किया, बीदोवाली का जो कण-कण था वो हर्षित हुआ। कार्यकुशलता देखकर विभाग ने बढ़ाई शान, कार्यकुशलता देखकर विभाग ने बढ़ाई शान। बैठा दिया बनाकर गणित अध्यापक मानगांव, बैठा दिया बनाकर गणित अध्यापक मानगांव। फिर 25 अगस्त 2005 का शुभ दिन आया। 25 अगस्त 2005 का वह शुभ दिन आया। फिर श्रीमान जी ने रायके कला में डेरा लगाया, रायके कला में डेरा लगाया। तब से लेकर आज तक किए हैं कार्य सारे, तब से लेकर आज तक किए हैं कार्य सारे। सरल सुशील कर्मठता से चमकाए हैं अपने सितारे। कार्य में प्रवीण स्वभाव सरल सा रखते हैं, कार्य में प्रवीण स्वभाव सरल सा रखते हैं। बच्चों की तो बात ही क्या है, बड़े भी उनकी आदर करते हैं। बच्चों की तो बात ही क्या, बड़े भी उनकी इज्जत करते हैं। जितने ऊपर उठे हैं उतनी ही जड़ें समाई हैं, जितने ही ऊपर उठे हैं उतनी ही जड़ें समाई हैं। इस वट वृक्ष की क्या बात करें, इनकी छाया ही छाई है, इनकी छाया ही छाई है। बहुत हुई विभाग की सेवा, अब सरपंच बनने की तैयारी है। बहुत हुई विभाग की सेवा, अब सरपंच बनने की तैयारी है। चांदी के कटोरे में दूध पीता देखे पोते को, चांदी के कटोरे में दूध पीता देखे पोते को। यही दुआ हमारी है, यही दुआ हमारी है। खुशी और गमी का संगम ही विदाई है, खुशी और गमी का संगम ही विदाई है। आपको सेवानिवृत्ति पर देते हम बहुत बहुत बधाई हैं, बहुत बहुत बधाई हैं। इसके साथ ही मैंने सर की थोड़ी सी मानसिकता पर प्रकाश डाला है। तो सर की तरफ से कुछ चंद लाइनें लिखी हैं, 2-4 कि हो रहा हूँ मैं रिटायर, अब स्कूल नहीं आऊँगा। हो रहा हूँ मैं आज रिटायर, मैं स्कूल नहीं आऊँगा। वो नौकरी का रुतबा, वो समाज में सम्मान, वो नौकरी का रुतबा, वो सम्मान में सम्मान, वो रिश्तों की आन बान, इन यादों को भूल न पाऊंगा। कल से मैं स्कूल नहीं आऊँगा, कल से मैं स्कूल नहीं आऊँगा। कल नया सवेरा निकलेगा, कल नया सवेरा निकलेगा। कल नए पंछी चहचहाएंगे, कल नए पंछी चहचहाएंगे। मुझसे भी बेहतर करने वाले कल नए जोश से आएंगे, मुझसे भी बेहतर करने वाले नए जोश से आएंगे। जीवन का यह कर्तव्य है,
कि इसे बुला नहीं पाऊंगा। जीवन का ये मेरा प्यारा कर्तव्य है, इसे मैं बुला नहीं पाऊंगा। ये जमा पूंजी है मेरी, क्योंकि सर ने 27 वर्ष में से 18 वर्ष हमें दिए हैं, तो ये बहुत ही जमा पूंजी है सर की। तो सर कहते हैं कि इसे मैं खर्च नहीं कर पाऊंगा, खर्च नहीं कर पाऊंगा। हो रहा हूँ रिटायर, मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा, कल स्कूल नहीं आऊंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और इसी के साथ ही अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। सादर धन्यवाद।